हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरुण हियर। और आज फिर से हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने का आज प्राइस एक्शन कैसा था और हम कैसे ट्रेड कर सकते थे और आगे का ट्रेडिंग प्लान कैसा होगा। देखिए, अगर हम वन डे के चार्ट से शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट एक बुलिश हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना, राइट। और आज का भी जो प्राइस एक्शन था वो बेसिकली बुलिश ही था, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप अप ओपन किया। हाँ, वो अपर एंड पे सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि सेलर्स ने कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखाया जरूर, बट ऐसा कोई मेजर लेवल मार्केट ने कोई ब्रेक नहीं किया नीचे। ओके, अभी भी मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन ही कर रहा है। और अगर हमारा स्टांस देखा जाए तो साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक रेंज पूरी तरीके से फर्मली ब्रेकआउट नहीं किया, तो विल स्टिल कंसीडर इट एज अ साइडवेज टू बुलिश ओनली। ओके, अभी 30 मिनट्स पे अगर हम देखें इसी चार्ट को, तो देखिए हमने ये जो लेवल मार्क किए थे, मार्केट उसी लेवल के ऊपर ओपन हुआ, और जो हमने सब मेन सप्लाई जोन था उसी का अच्छे से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अप मूव दिया। ओके, और 300 लेवल के अराउंड एक सेलिंग प्रेशर आया, वो भी न्यूज़ ड्रिवन था, और मार्केट ने उस सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कि मार्केट और बट मार्केट का बायस जरूर बुलिश है, क्योंकि जो भी डिप आ रहा है वो बॉट आउट हो रहा है। आप देखेंगे कि पिछले इतने दिनों में जो भी डिप नीचे आया, इट वाज वो कहीं ना कहीं बाय ऑफ हुआ। यहाँ डिप आया, वो देखिए पूरा डिप बाय ऑफ हो गया, उसके बाद ये जो डिप आया ये भी बाय आउट हो गया, और उसके बाद जो ये डिप आया, अब ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे का क्या हो, राइट। बट जिस हिसाब से अभी करंट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्टिल बुलिश। और नेगेटिव न्यूज़ और ग्लोबल सेंटीमेंट जरूर नेगेटिव है, बट मार्केट जो प्राइजेशन दिखा रहा है इट्स फर्मली फर्मली बुलिश। ओके, तो बट है मार्केट अभी भी रेंज में, तो हम उसको साइडवेज टू बुलिश ही कंसीडर करेंगे। और अगर मार्केट ने ये जो नया रेंज बनाया है टू 150 से 300 के बीच में, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है फिर से अब, तो मेरे हिसाब से मार्केट की जो नई रेंज होगी वो 25,000 से लेके 25,500 के बीच की होगी। ओके, एंड लेट्स सी फर्दर ऑन 5 मिनट चार्ट कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। ओके, अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखें, तो देखिए इट वॉज अ वेरी, मैं ये नहीं बोलूँगा वह बहुत ही वॉलेटाइल डे था। एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर, इट वाज अ डिफिकल्ट डे। बट कहीं ना कहीं लेवल्स और प्राइस एक्शन तो अगर आप देखेंगे तो काम कर रहा था मार्केट ने। ये देखिए, ये जो एक सेकेंड, मार्केट का जो ये सपोर्ट लेवल था, जो सप्लाई जोन था, मार्केट ने उसी को जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी को, एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उसको सपोर्ट बनाया, फिर से रिटेस्ट किया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, और ऊपर के सेलर को टेस्ट किया, पुल बैक आया, इट वाज समवेयर नियर टू 50%। और उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया। ओके, और ये जो बेस बनाया उसके बाद जब मार्केट ने इस बेस को रिटेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन इस हिसाब से होना चाहिए था, बट मार्केट ने वीकनेस दिखाई। और जो प्राइस एक्शन बना वो किस हिसाब से बना, मार्केट नीचे आया, इस इसी बेस को टेस्ट किया, ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। जो सेलिंग कैंडल थी उसके 50% से ही सेलिंग प्रेशर आया ऑल द वे डाउन हियर। आप ये ट्रेड ले सकते थे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होता। बट जब मार्केट ने पुल बैक लिया, देखिए, ओके, जब मार्केट ने पुल बैक लिया तो पुल बैक भी मार्केट ने यही जोन से रेजिस्टेंस लिया और पूरा नीचे आया। ओके, आप आराम से यहाँ सेलिंग का ट्रेड जरूर ले सकते थे, दिस इज वॉज राइट पॉइंट। और यहाँ से नीचे जब मार्केट आया तो आपका इनिशियल टारगेट ही होता, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते थे। ये जो नीचे मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं अगर आप इसको भी देखेंगे 5 मिनट चार्ट पे, तो देखिए मार्केट ने ये मूव दिया था, राइट।
उसके बाद मार्केट जब आया तो बेसिकली मार्केट का ये सपोर्ट था, ये तो लिक्विडिटी है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर मार्केट ने फिर से इसको सपोर्ट बनाया, बट जब मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा था तो मार्केट ने उस सपोर्ट के नीचे क्लोज करके एक पुल बैक दिया, और दिस वाज द पॉइंट जहां हम एक बार फिर से सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, क्योंकि ये था सेलर का जोन, फिर बाद में इट वाज टेकन बाय द बायर। बट जब ये इतनी नेगेटिविटी के बाद आ रही थी तो हम ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल लेवल भी था, कैंडल का 50% भी था, और यहाँ से हम एक सेलिंग का ट्रेड ज़रूर ले सकते थे, और हमारा टारगेट भी यही होता क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई जोन था। ओके, जो कुड हैव वर्क एज अ सपोर्ट। और अगर आप वैसे भी इसमें देखेंगे तो देखिए, मैंने कई बार बोला है कि इंटरनल जोन जो होते हैं, ओके, उनके पास जो बेस बनते हैं उनकी इंपॉर्टेंस अलग होती है, जैसे ये बेस हुआ, ये बेस हुआ। अभी देखिए करंटली मार्केट ने इन्हीं बेसिस के अराउंड आपको सपोर्ट दिया है, राइट? ये जो पूरा सपोर्ट आया है मार्केट, ये इसी इन्हीं लेवल के अराउंड आया है। और कल के लिए भी अगर हम देखें, जो इंटरनल जोन जो मुझे लग रहा है कि ये जो वाला जो बेस है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस ये वाला जो इंटरनल लेवल है कहीं ना कहीं, और ये वाला इंटरनल लेवल है, दिस कुड प्ले यू नो गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसके अराउंड जो प्राइस एक्शन होगा, कई बार हम इंस्टेंटली डिसाइड नहीं कर पाते, बट जब प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा होता है तो एक एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है कि हम इसमें इसको ट्रेड कर पाए। तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है और इस जोन में होता है, तो मैं आपसे बोलूँगा ये बिल्कुल भी आप इस जोन में ट्रेडिंग अटेम्प्ट मत कीजिए। ओके, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप वो कर सकते हैं और उसका ट्रेल कर सकते हैं, बट दिस विल बी स्कैल्प ट्रेड्स ओनली। देखिए मार्केट है बहुत वॉलेटाइल। ओके, और इसमें एकदम से सडन डिसीजन लेना कि आपको यहाँ सेलिंग या बाइंग करनी चाहिए, इट्स नॉट दैट्स वे। मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेडी होना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक पोजिशनल बाइंग या सेलिंग ट्रेड ले पाएंगे। हाँ, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होके ये ऊपर के लेवल को क्रॉस कर जाता है, रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से अच्छा पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। ओके, या मार्केट बेसिकली इन लेवल के नीचे कल आता है और ऐसे इस तरीके से परफॉर्म करता है, तो आप इन लेवल्स के लिए जरूर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट ये वाला जो जोन होगा, दिस विल बी अ लिटिल वॉलेटाइल जोन। ओके, बिकॉज यहाँ से सप्लाई आनी चाहिए, जो कि अगर आई तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ से जो मूवमेंट, या तो प्राइस इसके ऊपर ओपन हो और सस्टेन कर जाए तो बात दूसरी है, या इसके ऊपर सॉरी इस लेवल के आसपास ओपन हो और फिर यहाँ पे साइडवेज होके ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। बट इस जोन में ट्रेड लेना मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं होगा। देखिए, और अगर आप ऐसा सेलर भी मार्केट में काम करने वाले हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आपको अब जो मार्केट का टाइम है वो है, कहीं ना कहीं आपको बिगर रेंज की सेलिंग ट्रेड लेनी पड़ेगी। मतलब वो ट्रेड चूज करिए जिसमें आपको कम से कम 26,000 से लेके 25,000 की रेंज मिले, बैर मिनिमम। वैसे तो मेरे हिसाब से मोर कंफर्टेबल रेंज होगी 24,500 से लेके 26,000, क्योंकि देखिए, ये अगर ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण मार्केट में कहीं ना कहीं डिप आता है, तो मार्केट ज़रूर ये वाले लेवल्स के अराउंड रुकना चाहिए। बट अगर सेलिंग प्रेशर आता है, और कई बार होता है कि जस्ट बिकॉज द गोल्स ग्लोबल सेंटिमेंट, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिप ले सकता है, हो सकता है वहां से, बट नीचे से बाइंग, हम पिटी श्योर कि नीचे के लेवल से बाइंग जरूर आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कहीं ना कहीं नीचे की लेवल से बाइंग जरूर आनी चाहिए। बट एज अ ऑप्शन सेलर, अगर आपको इस वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना है, तो देखिए मैंने जैसे 25,000 का पुट कैलेंडर बनाया हो, वो जुलाई और अगस्त का, वो इसलिए क्योंकि उसमें मुझे जो रेंज मिल रही थी वो है 400 से लेके 25,700 के बीच की। ओके, क्योंकि मेरे लिए ये रेंज सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे अगर मार्केट 24,500 ब्रेकआउट करेगा तो मेरे पास एक क्लियर प्लान रेडी है कि मुझे कैसे उस चीज़ को एडजस्ट करना है, और कैसे आने वाले दिनों में उसको सस्टेन, मतलब एक रेंज में सस्टेन रखना। क्योंकि मेरे लिए मेरे हिसाब से जुलाई जो मंथ होगा, अ, उसमें रेंज जो होगी वो प्रेफरली मेरे हिसाब से 25 से लेके 26,000 के बीच की रेंज होनी चाहिए। उसके ऊपर भी अगर एक्सपेंशन आता है तो देर आर वेज टू मैनेज दैट, एंड विल डू दैट अकॉर्डिंगली। ओके, तो
इसी डिस्कशन के साथ हम आज का सेशन रैप करते हैं, एंड वील डिस्कस अगेन बैक टुमारो। देखिए, और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने डेटा के लिए आपका फीडबैक मांगा था, तो मुझे सिर्फ एक ही कमेंट आया उसके ऊपर कि डेटा के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा और इंटरेस्ट दिखेगा इसमें, तो मैं डेफिनेटली डेटा के पॉइंटर्स को इसमें ऐड करूँगा, और कहीं ना कहीं हम देखेंगे डेली बेसिस पे कि डेटा को कैसे कंसीडर करके हम पोजिशनल या इंट्राडे की ट्रेड्स को यू नो देख सकते हैं। ओके। और सॉरी, मैं आपसे और इसके बाद फिर हम बेसिकली उसको आप उस पे अगर आप बोलेंगे तो हम उस पे सीरीज भी, एक एजुकेशनल सीरीज भी ला सकते हैं कि डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे, पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और आपको अगर उसमें और इंटरेस्ट रहा तो हम आगे ऑप्शंस के ऊपर भी एक सीरीज ला सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इन जो भी हम डेली वीडियो ला रहे हैं उससे आपको हेल्प हो रही है, और आपको कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन सेलिंग को लेकर इंटरेस्ट है, और आपको उसके लिए कोई एजुकेशनल सीरीज चाहिए है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। बट वी नीड टू, मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और कमेंट्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर रिक्वेस्ट में आएगी तो वील श्योरली वर्क ऑन इट। ओके, सो हैव अ गुड इवनिंग एंड सी यू टुमारो अगेन।